हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कीरत में। मैं कीरत झा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जो कि प्रोज का पहला चैप्टर है। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताऊँगा और फिर इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर भी कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आप कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। क्वेश्चन का मतलब है कि रेन ड्रॉप्स को किस चीज़ से कंपेयर किया गया था और क्यों। तो इसका आंसर देखिए, आंसर है कि द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप्स। यानी कि मतलब इसका सीधा सा है कि जो रेन ड्रॉप्स के रेन के जो ड्रॉप्स थे उनको कंपेयर नए सिक्कों से इसलिए किया गया क्योंकि जो बारिश थी वो फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कीमती बताया गया, यानी कि सिक्कों की तरह बताया गया बारिश की बूंदों को। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि एक अच्छी उपज का क्या वादा किया, किसने वादा किया, यानी क्या वादा कर रही थी एक अच्छी सी फसल, अच्छी सी उपज का। ठीक है, तो इसका आंसर है कि फ्रॉम हिज हाउस, यानी उसके घर से, वन कुड सी, यानी कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, यानी कच्ची धान के, कच्ची धान से भरे खेत को कोई भी देख सकता था। कहाँ से? उसके घर से, और रिवर को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर, जो कि उसका खेत कैसे भरा हुआ था? राइप कॉर्न के डॉटेड विथ फ्लावर, यानी धान का खेत जो है वो फ्लावर्स से डॉट हुआ था, यानी भरा हुआ था। दैट ऑलवेज, जो कि हमेशा, लेंचो प्रोमिस्ड, लेंचो को एक वादा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, एक अच्छी उपज का। ओके, ठीक है, तो इस तरह से पहला और दूसरा शॉर्ट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं तीसरे शॉर्ट पर। तो देखिए, तीसरा शॉर्ट है आपका कि हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी कि जो लेंचो के प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्रिडिक्शन का अर्थ होता है भविष्यवाणी। ओके, तो लेंचो की जो प्रिडिक्शन थी अबाउट रेन, यानी बारिश के बारे में, कम ट्रू, कैसे सही सिद्ध हुई। जो लेंचो की भविष्यवाणी थी बारिश के प्रति वो किस प्रकार से सिद्ध हुई, सही सिद्ध हुई। ओके, तो आंसर पे आइए, आंसर देखते हैं कि लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन, यानी कि लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन, यानी बारिश के लिए, कम ट्रू, सही सिद्ध हुई, बिकॉज, क्योंकि, ड्यूरिंग द मील टाइम, यानी दोपहर के भोजन के समय, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बूंदें, बड़ी बूंदें कहे कि बारिश की बिगन टू फॉल, गिरने लगी। इस तरह से जो लेंचो की प्रिडिक्शन थी वो बारिश के प्रति सही सिद्ध हो गई। ओके, क्लियर है। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन कि वाई वाज द लेंचो सोल फिल्ड विथ सोरो। सोल मीन्स होता है आत्मा, ठीक है, तो वाई वाज द लेंचो सोल, यानी लेंचो की आत्मा, फिल्ड विथ सोरो, दुख से क्यों भर गई। ठीक है, तो इसका आंसर है कि लेंचोज सोल फिल्ड विथ सोरो बिकॉज हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हिल स्टोन्स। इसका अर्थ है कि लेंचो सोल, यानी लेंचो की आत्मा, फिल्ड यानी भर गई, विथ सोरो, दुख से, बिकॉज, क्योंकि, हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी, ड्यू टू हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स के कारण। हेल स्टोन्स का अर्थ होता है ओले, ठीक है, हेल स्टोन्स का अर्थ है ओले। तो ओलों ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। ठीक, इस तरह से आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन फिनिश होता है। ओके, आपको लिखना हो तो लिखते जाइएगा। ठीक, इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, मतलब जो फैमिली थी, कई किसकी फैमिली थी? लेंचो की। नॉट रियली अपसेट, यानी वास्तव में ज़्यादा अपसेट क्यों नहीं थी, ज़्यादा मतलब दुख तो था लेकिन ज़्यादा दुख क्यों नहीं था, वास्तविक में ज़्यादा दुखी क्यों नहीं थी लेंचो की फैमिली। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या है कि लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की फैमिली वास्तव में ज़्यादा दुखी नहीं थी, बिकॉज, क्योंकि, दे हैव फेथ, उन्हें विश्वास था, इन गॉड, भगवान में, एंड दे न्यू, और वे जानते थे, दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखों नहीं मरता। तो वो इस चीज़ में विश्वास रखा करते थे कि कोई भगवान जो हैं वो किसी को भूखा नहीं मरने देते हैं। तो इस प्रकार से जो लेंचो की जो फैमिली थी वो ज़्यादा अपसेट नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, पांचवा क्वेश्चन आपका क्लियर। इसके बाद आता है छठवां शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है इसमें आपका, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन सिक्स है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर
सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने इससे डिवाइडेड है यहाँ पे, तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के फर्स्ट लेटर जो कि भगवान के नाम लिखा गया था उसका रिप्लाई क्यों दिया, भाई यानी भाई मीन्स क्यों, तो क्यों दिया, पहले पत्र का जो रिप्लाई है वो किसने, पोस्ट मास्टर ने क्यों दिया। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कि द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। ये तो आपका क्वेश्चन ही से मिलकर बनाया है कि यहाँ से देखिए द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर टू गॉड, यही मतलब है इसका भी कि इरेज कर लें। हाँ, तो आंसर समझिए, द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, यानी पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई भेजा टू लेंचो यानी लेंचो को उसके प्रथम पत्र का, एड्रेस्ड टू गॉड जो कि भगवान के नाम लिखा गया था, यानी भगवान को संबोधित करते हुए लिखा गया था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड वह चाहते थे टू मेंटेन यानी या जारी रखना, ठीक है, जारी रखना हिज फेथ इन गॉड, यानी वह क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो चाहता था कि जो लेंचो का फेथ है भगवान के प्रति वो बना रहे। ठीक है, तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र का रिप्लाई लेंचो को भेजा। ठीक है, क्लियर है, ओके। देखिए जो भी प्रॉब्लम आए आपको क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग वो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं, ओके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी लेंचो की मदद किस प्रकार की गई, किस तरीके से लेंचो की मदद की गई, तो यही समझना है कि लेंचो की किस तरह से मदद की गई। तो देखिए, लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की हेल्प किसके द्वारा की गई, पोस्ट मास्टर के द्वारा, एंड हिज कलीग्स विथ 70 पीसोज, लेंचो की जो हेल्प है वो किसके द्वारा की गई, पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग, कलीग का मतलब होता है साथ में काम करने वाले, कलीग का अर्थ क्या होता है, साथ में काम करने वाले, लिखना हो कहीं तो लिखते जाइएगा मीनिंग्स को, ठीक है। तो लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की सहायता पोस्ट मास्टर के द्वारा की गई, एंड हिज कलीग्स और उसके कलीग्स के द्वारा भी की गई, विथ 70 पीसोज, कितने, 70 पीसोज के साथ, ओके, यानी 70 पीसोज देकर उन्होंने लेंचो की हेल्प की। ठीक है, ओके। इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन भी फिनिश होता है। समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, भाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी लेंचो एंग्री क्यों था, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला तो लेंचो एंग्री क्यों था, यानी गुस्सा क्यों था। तो आंसर है आपका कि लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो बहुत गुस्सा था, व्हेन जब, ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किया, द लेटर पत्र को, बिकॉज यानी क्योंकि, ही गॉट ओनली 70 पीसोज, उसे केवल 70 पीसोज ही मिले, कितने, 70 पीसोज। जैसा ही कहानी में आपने पढ़ा होगा कि लेंचो ने कितने की रिक्वायरमेंट की थी भगवान से, कितने की रिक्वायरमेंट की थी, 100 पीसोज की, लेकिन उसे मिला कितना, ओनली 70 पीसोज। तो यही लिखा है यहाँ पे, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो बहुत नाराज़ था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जैसे ही उसने पत्र प्राप्त किया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोज, उसे केवल 70 पीसोज ही मिले, बट ही आस्क्ड, लेकिन उसने मांग कितने की थी, 70 पीसोज की, ओके। तो 70 पीसोज की मांग करने पर उसे कितने, 100 पीसोज की मांग करने पर 70 पीसोज मिले, यानी 30 पीसोज उसके लेफ्ट रह गए, तो इसलिए लेंचो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, ओके। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि डू यू थिंक, यानी अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, आपकी नज़र में, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का समूह, ठीक। तो क्या आपकी नज़र में जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, तो ये आपको बताना है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि नो, यहाँ पर क्या कहा है, नो, नहीं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़
जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। तो यहीं पे लिखा है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी नहीं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। अब आप यहाँ पर जोड़ करके लिख भी सकते हैं कि बिकॉज दे हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग मनी, इस तरह से बिकॉज दे हेल्प लेंचो बाय गिविंग मनी। यहाँ पर आप अपना आंसर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, यानी जो लेंचो था वो सरप्राइज्ड था। वाज मतलब पहले लगाए, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड, यानी जो लेंचो था क्या वो सरप्राइज्ड था टू फाइंड अ लेटर, लेटर को प्राप्त करके, फॉर हिम अपने लिए, विद मनी इन इट, अब उसमें पैसे। या तो क्वेश्चन का किया जा रहा है कि जो लेंचो था क्या वो सरप्राइज्ड था उस लेटर को प्राप्त करके, उसमें पैसे पाकर। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नो। जो लेंचो था वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज नहीं था टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो क्या आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेंचो था जो वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं था पैसे पाकर और पत्र पाकर। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर भी बढ़ा सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि बिकॉज ही हैज़ द फर्म फेथ इन गॉड। ओके, तो आप यहाँ पर आंसर बढ़ा के क्या कर सकते हैं कि बिकॉज ही हैज़ द फर्म फेथ इन गॉड सो ही वॉज नॉट सरप्राइज टू गेटिंग मनी एंड लेटर। ओके, तो आप यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आंसर को बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपके शॉर्ट आंसर कंप्लीट होते हैं। 10 शॉर्ट आंसर हैं, और हाँ, इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से आपके जो है पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। इन्हीं 10 के अंदर अंदर आपके शॉर्ट आंसर, यदि इस चैप्टर से कोई शॉर्ट आंसर बनता है तो वो इन्हीं 10 के अंदर बनेगा। ओके, इसी तरह से अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पजेशन, यानी लेंचो का जो प्राइड और पजेशन था, यानी गर्व और शक्ति थी, वो क्या थी, लेंचो की गर्व और शक्ति क्या थी, यानी लेंचो को किस बात पर गर्व था। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्टोरी में पढ़ा होगा आपने, लेंचो के पास ऐसे दो पोजीशंस थी, लेंचो के पास ऐसी दो पोजीशंस थी जो उसका प्राइड बन सकती थी। नंबर 1 देखिए आप, सबसे पहले आता है लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन वाज हिज हार्वेस्ट, यानी कि उसकी फसल। हिज हाउस was only one in the entire valley set on the crest of a low hill from his house. Height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers, and always Lencho promised a good harvest. His रुकिए क्लीन कर दें। His harvest needed only was a downpour or at least a shower. मैंने पढ़ के बता दिया, अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए, लेंचो की प्राइड एंड पजेशन, लेंचो की गर्व और जो शक्ति थी वो थी हिज हार्वेस्ट, उसकी फसल। हिज हाउस, उसका घर, जो कि ओनली वन, केवल एक था, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, पूरी इंटायर मतलब पूरी घाटी में, वैली मतलब घाटी, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लोयल निचली चोटी पर, एक पहाड़ी पर उसका घर स्थित था। ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस, जिसके घर से, यानी उसके घर से, हाइट उसके घर की ऊंचाई से, ठीक है, उसके घर की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और धान से भरे खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर जो कि भरा हुआ था फूलों से, दैट ऑलवेज जो हमेशा, लेंचो को प्रॉमिस्ड करती थी ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी उपज का। हिज हार्वेस्ट नीटेड, उसकी जो फसल थी उसको आवश्यकता थी, ओनली वाजे डाउनपुअर, केवल एक ही डाउनपुअर यानी छोटी बारिश का, और एट लीस्ट अ सोवर, या फिर केवल एक बौछार का। ठीक है, तो उसको क्या ज़रूरत थी, या तो थोड़ी सी बारिश हो जाए या फिर केवल पानी की एक बौछार लग जाए। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक वर्ड की मैंने हिंदी बता दी है यहाँ पे। ठीक है, और अभी आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन सॉरी आंसर इतने से ख़त्म नहीं हुआ है अभी, और आगे आपको 1 पेज में, मतलब अगली स्लाइड में ले चलता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे मूव करिए। तो यहाँ पर देखिए, वो पहली प्राइड और पोजेसन थी। पहली प्राइड और पोजेसन क्या थी कि उसकी फसल, जो कि उससे हमेशा एक वादा किया करती थी, कि मतलब वादा किया करती थी, यानी
दिखती थी इस तरह से कि उसको बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरी प्राइड एंड पोजेशन क्या थी, तो देखिए लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन वाज ऑल्सो इन गॉड, यानी ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है। तो गॉड यानी भगवान में भी, गॉड्स फेथ यानी भगवान के विश्वास में भी उसकी एक प्राइड और पोजेशन थी, ठीक है, कि भगवान का विश्वास भी उसके लिए घमंड की बात ही थी। वह जब हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, तो देखिए अब पता कैसे चलता है कि भगवान में विश्वास करता था, तो देखिए आगे लिखा है कि वह यानी जब हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी जब उसकी फसल पूरी फसल नष्ट हो गई, देन ही डिमांडेड, तब उसने डिमांड की यानी मांग की, किससे, कितने की, 100 पीसोस की, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा से बोने की। बट लेकिन ही गॉट ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसे कितने मिले, केवल 70 पीसोस ही मिले। तो भगवान से उसने कितने कितने की डिमांड की, 100 पीसोस की, बिकॉज ऑफ उससे फेथ था भगवान में, ठीक है। तो वापस आइए, बट ही गॉट ओनली 70 पीसोज, लेकिन उसे कितने मिले, केवल 70 पीसोज ही मिले, फ्रॉम पोस्टल एम्प्लॉयज़, किसके द्वारा, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ठीक है। देन ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ इन गॉड ही रोट अगेन, लेकिन अपने इतने बड़े विश्वास के कारण, उसे विश्वास कितना ज़्यादा था कि इन लोगों ने चुरा लिए होंगे पैसे, ठीक है। तो उसने क्या लिखा, द्वारा से एक पत्र लिख दिया अपने इस महान फेथ के कारण, फेथ यानी होता है विश्वास, ठीक। तो उसे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने द्वारा से पत्र लिखा, दिस थिंग शोड हिज फेथ इन गॉड, और यही चीज़ जब उसने द्वारा पत्र लिखा, पहली बार में तो ठीक है, लेकिन द्वारा भी पत्र लिखा कि मेरे पैसे कम पड़ गए हैं, तो आप द्वारा से मतलब जो शेष मनी है वो आप द्वारा से भेज दो, ठीक। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विश्वास था उसे, यहाँ पे उसने क्या, राइट अगेन द लेटर, ठीक है, ही रोट अगेन, यानी उसने फिर से एक पत्र लिखा भगवान के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला लॉन्ग खत्म हुआ, ओके। देखिए यदि आपको समझ में कम आए तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, ओके। एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर दोबारा से भी वीडियो देखिए, ठीक है। 2 या 3 बार देखने पर आपको याद हो जाएगा, क्लियर है, ओके। आइए दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है पूरे आपके पास लॉन्ग और 10 हैं शॉर्ट, तो यानी 14 क्वेश्चन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक। इतने ज़्यादा बड़े नहीं लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आप याद भी कर सकते हैं, 3 से 4 बार वीडियो को देख करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि बीइंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि बाहर निकालिए या फिर कह सकते हैं इसे कि आरेख कीजिए, ठीक है। बताइए लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उसको दर्शाइए, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, आंसर में समझिए, आंसर में क्या है कि लेंचो वाज अ पुअर फॉर। अब देखिए आप यहाँ पर बार बार केवल इतना तो पढ़ ही रहे होंगे कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ठीक है। तो ये तो आपको सभी को पता है, तो हर आंसर में ये तो आप लिख ही सकते हैं कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर तो जो था वो पूरी वैली में केवल एक ही था, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि स्थित था एक पहाड़ी पर, और फिर लो हिल, निचली पहाड़ी पर, ठीक है। हिज हार्वेस्ट नीडेड, उसकी फसल को नीडेड यानी आवश्यकता थी, ओनली वाज ए डाउन पर, केवल एक ही बौछार की या छोटी बारिश की, और एट लीस्ट असवर, या फिर केवल एक ही बौछार की, ठीक है। डाउन पुअर मतलब होता है छोटी बारिश, और सुअर यानी होता है बौछार, ठीक है। तो या तो थोड़ी सी बारिश हो जाए या बौछार लग जाए पानी के, ठीक। तो लेंचो था जो गरीब किसान था, उस जिसका घर पूरी घाटी में एक एक जिसका केवल एक ही घर स्थित था पूरी घाटी में, ठीक है, जो निचली पहाड़ी पर स्थित था, ठीक है, पहाड़ी की चोटी पर, निचली पहाड़ी की चोटी पर, ठीक, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। उसकी फसल को आवश्यकता थी ओनली वाज ए डाउनपुअर, केवल एक डाउनपुअर की, और एटलीस्ट ए सुअर, या फिर केवल एक बौछार की, बट सडनली, लेकिन अचानक से, सडनली का अर्थ होता है अचानक से। जो मैं बोलता हूँ वो आप लिखते जाया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, ठीक है। बट सडनली, लेकिन अचानक से, स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक बहुत तेज हवा, विंड मीन्स होता है हवा, बिगन टू ब्लो, बहने लगती है, एंड अलोंग, और कितने टाइम तक, एंड अलोंग विद द रेन, और उसी रेन के साथ, ठीक है। अलोंग विद द रेन मतलब उसी बारिश के साथ, उसी साथ ही साथ कह सकते हैं आप, साथ ही साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बारिश के साथ साथ क्या होता है कि लार्ज हेल स्टोन्स यानी बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल, गिरने लगते हैं, एंड हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऑल थ्रू द नाइट, इस पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो केवल सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक ही होप के बारे में, केवल एक आशा के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड,
कई के बारे में, भगवान से सहायता के बारे में, ठीक है। हुज आइस, जिसकी आँखें, लेंचो के द्वारा, ठीक। लेंचो के अनुसार क्या है कि हुज आइस, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो सब कुछ देख रही हैं, जो सबका निरीक्षण करती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं, इवन व्हाट्स इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि वह ये भी देखती हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग, अतः अगली सुबह ही रोट, तब अगली सुबह ही रोट, वह लिखता है, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। दिस थिंग शोज लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, और यही बात है, यही कारण है कि लेंचो अपना जो फर्म फेथ, या कह सकते हैं इमेंस फेथ, बहुत ज़्यादा विश्वास भगवान के प्रति दिखाता है। तो यही चीज़ है जो भगवान के प्रति लेंचो में विश्वास दिखाती है, ठीक है। आई होप दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। जैसा कि मैंने कह दिया, यदि जिसको कम समझ में आ रहा है वो दोबारा से वीडियो को देख सकता है, ओके। हाँ, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, यानी हेल स्टोन्स ने लेंचो की फील्ड को अफेक्ट कैसे किया, ठीक है। अफेक्ट यानी प्रभावित, तो किस तरह से प्रभावित किया लेंचो की फील्ड को, ओलों ने किस तरह से प्रभावित किया। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका, इट वाज, देखिए पूरा आपको डिटेल ही बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बार बार आप ऐसा सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, शॉर्ट में भी आपको वही मिला, वही लॉन्ग में, तो आप शॉर्ट भी याद कर लीजिए और उसको लॉन्ग बनाकर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए कि इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, वह भोजन का समय था, जस्ट एज, जब लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जब लेंचो ने प्रिडिक्शन किया था या भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ, जैसा कि, सॉरी ऐसा एज है ना, तो यहाँ पर जैसा कि, एज का मतलब होता है जैसा कि, ठीक है। तो जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्शन की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, फॉल यानी गिरना, ठीक है। तो जैसा कि यह मील का या भोजन का टाइम ही होगा, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्शन किया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, ठीक है। बट लेकिन सडनली, अचानक ही, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई, एंड एलोंग, और साथ ही साथ, विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और साथ ही साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही नहीं गुजरे, फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे, द हेल स्टोन्स, हेल यानी ओलों ने, रेंड ऑन द हाउस, जो पूरे 1 घंटे जो हेल यानी ओले थे, वो रेंड यानी बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की ओर, द कॉर्नफील्ड खेत में भी, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में जो है वो हेल यानी ओले बरसे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो फील्ड थी वो इस तरह सफ़ेद हो गई थी, एज इफ मानो जैसे कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे पानी, जैसे सॉल्ट यानी नमक से ढक गई हो, ठीक है। तो फील्ड ऐसे प्रतीत हो रही थी, ऐसे सफ़ेद प्रतीत हो रही थी जैसे कि वह नमक से ढक गई हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर बाकी नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो धान थी वो कम्प्लीटली पूर्णतया नष्ट, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। तो पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पूरे पत्ते जा चुके थे, गौन यानी जा चुकना, ठीक है। तो पौधों से पूरे पत्ते जा चुके थे। लेंच, अब यहाँ पर हो गया कि क्या, हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, यानी हेल स्टोन्स ने किस तरह से लेंचो की फील्ड को अफेक्ट किया, तो यहाँ तक वो आंसर आपने दे दिया। फिर व्हाट वाज लेंचोज ओनली वन होप, वो आंसर आपका नीचे है, ठीक है। तो लेंचो की आखिरी, वो सॉरी, लेंचो की केवल एक ही आशा थी, वो क्या थी कि लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास केवल एक ही आशा थी, क्या थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। सो ही रॉट ए लेटर, इसलिए ही रॉट ए लेटर, उसने लिखा ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए उसने एक लेटर लिखा, काय के लिए, भगवान से सहायता के लिए, ठीक है। आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, यानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने किस तरह से हेल्प की लेंचो की, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, लेंचो ने उन मतलब उनकी हेल्प पर क्या रिएक्शन दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप शॉर्ट में भी पढ़ चुके हैं, लॉन्ग में भी है, तो वही आपको सेम ही करना है, ठीक है। क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर इरेज कर लें थोड़ा।
आंसर है कि एज, जैसा कि लेंचोज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी विथ हेल स्टोन्स, किसके द्वारा, ओलों के द्वारा या ओलों से, ठीक, ओलों से लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा, काय के लिए, भगवान के लिए, ठीक है। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही डिमांडेड, उसने मांग की 100 पीसोज, कितने, 100 पीसोज की, ठीक है। वहन पोस्टमैन, जब पोस्टमैन ने फाउंड यानी पाया हिज दिस लेटर, इस पत्र को, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, यानी बहुत ज़्यादा ठहाके मार के हंसते हुए अपने बॉस के पास, वेंट यानी गया, बॉस के पास गया, ठहाके मार के यानी जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोव्ड, और दिखाया, सोव्ड यानी दिखाना, हिम उनको, द लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम का पत्र, ठीक है, पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर वांटेड टू मेंटेन लेंचोज फेथ इन गॉड, तो पोस्ट मास्टर जो थे वो भी चाहते थे, क्या चाहते थे, मेंटेन यानी बना रहे, कायम रहे लेंचोज फेथ इन गॉड, भगवान में लेंचो का विश्वास जो है वो बना रहे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया टू आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देने का। द पोस्ट मास्टर पुट सडनली पीसोज, सॉरी सडनली नहीं, 70, पुट यानी रखे, 70 यानी 70, पीसोज यानी जो वहाँ के पैसे थे वो उन्होंने रखे, मनी यानी 70 पीसोज की मनी उन्होंने रखी इन एन एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, ठीक है। एनवेलप, यहाँ पर स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना आप, ENVELOPE, ओके, एनवेलप। एंड, हाँ, तो यहाँ पर क्या किया कि एक लिफाफे में 70 पीसोज रख दिए, एड्रेस्ड टू लेंचोज, लेंचो के यहाँ, मतलब लेंचो को एड्रेस्ड करते हुए, विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, और साथ में एक पत्र भी कंटेन किया, एक पत्र कंटेन किया, मतलब साथ में एक पत्र भी रखा, उसमें क्या था, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड, एज ए सिग्नेचर, जो सिग्नेचर के तौर पर एक शब्द लिखा, अगले लिफाफा जो उन्होंने उसके साथ जोड़ा था उस पर क्या लिखा, गॉड, सिग्नेचर के तौर पर उन्होंने गॉड लिख दिया, ताकि लेंचो को विश्वास हो कि भगवान ने ही पत्र भेजा है, ठीक है। हाँ, वैन, जब लेंचो गॉट द लेटर, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लेंचो की हेल्प की गई, वो आपका आंसर यहाँ पर फिनिश हो जाए। फिर हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, लेंचो ने उनकी हेल्प पर कैसे रिएक्ट किया, तो देखिए अब यहाँ पर आपको दूसरे वाले का आंसर, ठीक। तो वैन लेंचो, जब लेंचो ने गॉट पाया द लेटर, ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब होता है थोड़ी सी भी आश्चर्यता, ठीक है। तो जैसे ही लेंचो ने पत्र पाया तो उसने नहीं दिखाई कोई भी आश्चर्यचकितता, ठीक है, छोटी सी भी आश्चर्यचकितता नहीं दिखाई, ऑन सीइंग द मनी, उन पैसों को देखते हुए, बट लेकिन वैन, जब ही काउंटेड देम, सॉरी, बट, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, एक सेकंड के लिए पॉज करना पड़ेगा। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नो, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो कहाँ पर थे, आगे से जारी रखते हैं हम। हम्म, तो कहाँ गए थे, वह लेंचो गॉट, जैसे ही लेंचो ने पाया द लेटर, पत्र को, ही शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज यानी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखने पर, बट लेकिन व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही, ये मिस्टेक कर रहा, रुकिए एक मिनट, ओके, कहाँ पर आ गए थे, वैन लेंचो गॉट द लेटर, जैसे ही लेंचो ने लेटर प्राप्त किया, ही शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, ठीक है, लेंचो ने बिल्कुल भी जो है सरप्राइज नहीं दिखाया, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया, सीइंग द मनी, पैसों को देखते हुए, ठीक है, बट लेकिन वैन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे गिने, यहाँ पर आ गए हैं हम, वैन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे गिने, ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया, ठीक है, वह गुस्सा हो गया, बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसोज, उसे कितने मिले, केवल 70 पीसोज ही मिले। ही रॉट ए सेकेंड लेटर टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी 30 पीसोज, तो उसने जो है दूसरा पत्र लिखा भगवान के नाम, काय के लिए,
क्या के लिए दूसरा पत्र लिखा? भगवान के नाम एक दूसरा पत्र लिखा बाकी बचे हुए 70 पीसेस भेजने के लिए। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस लास्ट डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो आप दोबारा से समझ सकते हैं, दोबारा से समझा दे रहे। ठीक है, दोबारा से समझिए इसको। कहाँ पे आए थे? ठीक है। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, यानी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की हेल्प कैसे की? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लेंचो ने उनकी मदद पर क्या प्रतिक्रिया दी? ठीक है। तो एज लेंचोज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि लेंचो की पूरी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी थी विथ हेल स्टोन्स, ओलों के द्वारा। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, तो उसने पत्र लिखा भगवान के लिए। ठीक है, इन दिस लेटर, इस पत्र में, ही डिमांडेड, उसने मांग की 100 पीसोज, 100 पीसोज की। बहन जब द पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, पोस्टमैन फाउंड दिस लेटर, पोस्टमैन ने यह पत्र पाया, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए, एंड शोव्ड हिम, और दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का वह पत्र दिखाया पोस्ट मास्टर को। ठीक है, वा ठीक है, फिर पोस्ट मास्टर वांटेड, पोस्ट मास्टर चाहते थे, टू मेंटेन, कायम रखना, लेंचो का फेथ, विश्वास, इन गॉड, भगवान में। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लेना, उन्होंने निर्णय लिया, टू आंसर द लेटर, इस पत्र का आंसर देने का पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया। ठीक है, ओके। पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया कि क्यों ना इस पत्र का जो है जवाब दिया जाए। तो द पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर ने रखे 70 यानी 70 पीसोज मनी, 70 पैसों की जो मनी थी वो पोस्ट मास्टर ने रखी इन द इनवेलप, लिफाफे के अंदर। ठीक है, ऑन ए सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड के साथ, केवल एक सिंगल वर्ड के साथ उन्होंने क्या रखी? वो मनी रखी। और क्या था वो सिंगल वर्ड जिस नाम से उन्होंने हस्ताक्षर किए? वो क्या था? गॉड। ठीक है, तो गॉड के नाम से उन्होंने सिग्नेचर करके वह पैसे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पहले जो 2 क्वेश्चन पूछा है एक में। ठीक है, तो पहले का हो गया कि किस तरह से उन्होंने हेल्प की लेंचो की। ठीक है, दूसरा आंसर आता है यहाँ पर कि व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, यहाँ पर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जैसे ही जब लेंचो ने प्राप्त किया पत्र को, ही शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी एक छोटा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। शोव्ड यानी दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, छोटा सा भी आश्चर्य, ऑन सीइंग, देखने पर, द मनी, पैसे, पैसे देखने पर लेंचो ने कोई भी सरप्राइज नहीं दिखाया। बट लेकिन वैन जब ही काउंटेड, उसने गिना, द मनी, पैसों को, ही बिकेम एंग्री, वह बहुत नाराज हो गया, बिकॉज, क्योंकि, ही गॉट ओनली 70 पीसोज, उसे केवल कितने? 70 पीसोज ही मिले थे। सो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो इसलिए ही रॉट ए सेकेंड लेटर टू सेंड, इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखा, टू सेंड, भेजने के लिए, रेस्ट ऑफ मनी यानी बची हुए पैसे, 30 पीसोज भेजने के लिए उसने सेकंड लेटर लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन आंसर पूरा ख़त्म होते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 के। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर पूरा एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया गया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो मैं क्लासेस आगे अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले पहुँच जाएँ। ठीक है, और बाकी आप चैनल पर जा कर के सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज आप कभी भी देख रहे हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब देख रहे हैं। ठीक है, तो सीरियल वाइज आप उनको पूरा देख लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार में आपको, जब तक ये ना लगे कि मुझे याद हो गया है। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, ताकि आप कंफर्म कर लें। और हाँ, मैं इसी चैनल पर जो कि आपके रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश तो मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, पहला चैप्टर आज हो गया है, आगे बचने आने वाले 15 दिनों में मैं लगभग यहाँ पर पूरे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और बाकी जो आपके लेफ़्ट बचते हैं, जैसे कि कुछ और चैप्टर्स भी हैं। ठीक, और सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ है, साइंस है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट्स पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और थैंक यू।
वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।